शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें वो अपनी बहनों के साथ मस्ती करते और काफी खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर उन सभी दावों की पोल खुलती दिख रही है जिसमें कहा जा रहा था कि सुशांत का अपनी बहनों और परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ये वीडियो देखें आप। ये किसका हाथ है जो ऐसे? The Rajputs. Yes. Oh man. And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. एक मिनट Sorry, figure. Sorry, Megha. Priyanka Singh. We are so proud of this. We should cut a Dhoni figure. Not a sorry figure. अरे सुशांत का है ये रहा। And we are so proud of him, right? How proud are we? अच्छा पता है हम मूवी के बाद हम लोग मूवी के बाद एक वीडियो We're very proud about telling you the singing. सिंह ये किसका हाथ है जो ऐसे? The Rajputs. Yes. Oh man. And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. आपने एक वीडियो देखा। ईडी की जांच, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है और इन दोनों ही जांच में कौन अटका रहा है रोड़े, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने फिर से किया है ट्वीट करके इंसाफ के लिए डटे रहने का दिया संदेश। किसी भी चीज पर विश्वास हो तो उसके लिए लड़ें, अन्याय देखें तो उसके लिए और भी ज्यादा लड़ें। श्वेता सिंह कीर्ति ने बढ़ाया फैंस का मनोबल और ट्वीट करके एक बार फिर से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये कहा है कि किसी भी चीज पर विश्वास हो तो उसके लिए लड़ें और अगर ये आपके सामने दिखता है कि किसी के साथ में भी नाइंसाफी हो रही है तो उसके लिए अपनी लड़ाई और भी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़नी चाहिए, ऐसा श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा है। तो सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। श्वेता सिंह कीर्ति जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही ग्लोबल प्रेयर मीट का आह्वान भी किया था, उन्होंने ये कहा कि किसी चीज पर अगर विश्वास हो तो उसके लिए फिर लड़ना चाहिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ईडी बार बार मुंबई पुलिस से ये कह रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मुंबई पुलिस से कह रहा है कि आप क्यों नहीं सुशांत सिंह राजपूत का फोन हमें हैंडओवर करते हैं, क्योंकि उसी के जरिए हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करनी है। लेकिन मुंबई पुलिस फोन हैंडओवर अभी तक भी नहीं कर सकी है। और आगे बढ़ते हुए सुशांत सिंह राजपूत के दो नए वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में वो घर में बैठे गोविंदा की फिल्म देख रहे हैं और दूसरे वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपने पपी के साथ में खेल रहे हैं। इन दोनों वीडियोस को दिखाने का मकसद यह है कि इतना खुशदिल, इतना शांत मिजाज शख्स आखिर मौत का रास्ता कैसे चुन सकता है। इन सभी तस्वीरों के बीच, इन सभी वीडियोस के बीच सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में वकील विकास सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के समय का जिक्र है ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं विकास सिंह। उन्होंने ये कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ यकीनन किसी तरह का खेल किया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में अगर मौत के समय का जिक्र नहीं है तो क्या इसका मतलब माना जाए कि रिपोर्ट के साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा है। राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनको मार के लटकाया गया या लटक के मरे, ये टाइम ऑफ डेथ से क्लियर होता है। अगर टाइम ऑफ डेथ ही अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है तो ये स्पष्ट रूप से कहना
कि ये लटक के मरे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लटकने के बाद तो मरने में 2-4 मिनट ही लगते हैं। लेकिन अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा। और जब तक सीबीआई इस मामले में नहीं जाएगी, मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग कहीं सच्चाई के आसपास भी पहुंच पाएंगे। मेरे दो इन्वेस्टिगेशन करने वाले कोलीग्स इस वक्त मुंबई से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, चूंकि ईडी में क्या चल रहा है, सीबीआई में क्या चल रहा है और ईडी की जांच कितनी आगे बढ़ी है और इस केस में और कितने लूपहोल सामने आए हैं, इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए श्वेता और अभिषेक, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। श्वेता, सब आपके पास आऊं? नहीं, अभिषेक, पहले अभिषेक के पास में चलता है। अभिषेक, सुशांत के पिता के वकील ने यह दावा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के समय का जिक्र नहीं है। क्या यह माना जाए कि रिपोर्ट के साथ किसी तरह का कोई घालमेल किया जा रहा है? अगर घालमेल किया जा रहा है तो यह घालमेल कौन करवाने की कोशिश कर सकता है? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात चौंकाने वाला जानकारी जो विकास सिंह ने बताया है, यह लगातार शुरू से ही कहा जा रहा था राशिद की कहीं कहीं जो पोस्टमार्टम से लेके हर जगह गोलमाल है और हर जगहों पर लगातार कहीं कहीं मैनेज किया गया है, क्योंकि किसी तरीके से सुशांत सिंह की जो कहीं मर्डर की बात लगातार सामने आ रही है, उसको मर्डर नहीं बल्कि उसको आत्महत्या करार दिया जाए। और अब कहीं कहीं विकास सिंह के इस बातों को लेकर बल मिलता है कि हाँ, कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। और यही वजह है कि हालांकि इस पर मामले पर मुंबई पुलिस की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है कि क्या वास्तव में उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात विकास सिंह कर रहे हैं, क्या वही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें समय नहीं है, डेथ जब जिस वक्त मौत हुई थी सुशांत की। यह मुंबई पुलिस का बयान आना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर विकास सिंह के हिसाब से माने, और चूंकि जाहिर सी बात है, तो यह साफ समझ में आता है कि सब कुछ गड़बड़ है। और यह सही बात है जिससे लगातार कहा जा रहा है कि उनकी मौत जो है वह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या ही की गई है। तो जरूर अगर उसमें समय नहीं होता है तो जरूर समझा जाएगा कि कहीं न कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी फेरबदल करवाया गया है, कहीं न कहीं सेटिंग की गई है और जिसकी वजह से ही इस तरीके से बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। लेकिन यह जाहिर सी बात है, देखिए, इसलिए चलता है। अभिषेक, आप रहे हैं हमारे साथ में। श्वेता, मुझे ये बताएं कि ईडी बार-बार ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत का फोन हैंडओवर करे, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। क्या मुंबई पुलिस पर अभी भी कोई दबाव बना हुआ है? और साथ ही मुझे ये भी बताएं, ईडी की जांच कहां तक पहुंची है और सीबीआई की जांच कितनी आगे बढ़ी है? मुंबई पुलिस और ईडी के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उसकी बात करें तो मुंबई पुलिस से ईडी के ऑफिस ने 3 अगस्त को सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, इस केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत मांगे थे, जिसके बाद 11 दिन का वक्त लगा मुंबई पुलिस को उन्हें जवाब देने में। और जवाब में भी मुंबई पुलिस ने किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स या सबूत ना देके सिर्फ एक सवाल पेश कर दिया ईडी के सामने कि उन्हें जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी एक लिस्ट ऑफिशियली वो जारी करे, जिससे कि ईडी ऑफिस के जो सोर्सेज हैं उन्होंने यही बताया है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रही है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो और ज्यादा लंबे तक खिंचती रहे। तो साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से ईडी को मुंबई पुलिस से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। 11 दिन हो गए हैं इस बात को डॉक्यूमेंट्स मांगकर भी, फिर भी कोई डॉक्यूमेंट सुशांत का मोबाइल तो वाकई में श्वेता, अभिषेक, ये तो वाकई में हद ही हो गई कि सीबीआई जांच तक भी हो रही है, ईडी जांच लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, ईडी बुला करके सभी से इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन बावजूद इसके ईडी को कोऑपरेट नहीं करने वाली जो एजेंसी है वो है मुंबई पुलिस। ये बहुत अपने आप में अजीब सी बात है। आप दोनों रहे मेरे साथ में। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत और महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें सुशांत के साथ उनके घर में धोनी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल, चूंकि यार की बात हो रही है, दोस्तों की बात हो रही है, तो ऐसे में हमने ये सोचा कि क्यों ना सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त को ही टीवी स्क्रीन पर लाया जाए। पहली बार गणेश शिवारकर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। गणेश शिवारकर आपका नाम है। गणेश, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अपने दोस्त से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी बात है जो आपको ये लगता है कि नहीं, आपको खुल करके शेयर करनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि आपके पास में कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आप ईडी या फिर सीबीआई के सामने पेश कर सकते हैं? सीबीआई के सामने तो मैं जरूर जाना चाहूंगा। पहली बात क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है जिनके साथ काम करते हैं, संदीप सिंह के साथ, तो उनसे मैंने पूरा की तरह जानकारी ली है कि क्या हुआ है। तो दिशा के कनेक्शन में दिशा की सारी इंफॉर्मेशन, दिशा के मर्डर के लिए जो जिम्मेदार थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिशा ने सुशांत को दी थी। हेलो, आप बोलें, बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ। गणेश, बोलते जाएं।
उसके बाद सुशांत ऐसे इंसान थे कि वो अपने जानकारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए आउट ऑफ द वे जाके कोई भी रिस्क लेके उनकी मदद करना चाहते थे। तो वही सुशांत ने वहां पे करने की कोशिश की है, दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश की है, और फिर उनके साथ ये उन्होंने घर पे जाके ही मार डाला। ये तो हमारी कानून की व्यवस्था है। गणेश, हालांकि आपकी आवाज ठीक तरीके से मैं सुन नहीं पा रहा हूं, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिचेस हैं। अपने ऑडियो इंजीनियर से मैं कहूंगा कि आपकी आवाज को ठीक करके थोड़ा सा अगर आपके साथ कनेक्ट करें। और गणेश, अगर थोड़ा सा ऊंची आवाज में आप बोलेंगे तो शायद आप कौन सुन पाएंगे। मुझे बस ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपके दोस्त ने आत्महत्या की या फिर उनका मर्डर किया गया? सर, आत्महत्या तो अभी बोलते मत, क्योंकि ये थेरी पॉसिबल ही नहीं। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा, अगर आत्महत्या नहीं तो फिर मर्डर सुशांत का किसने किया? मर्डर सुशांत का किसने किया सर, ये तो अभी सीबीआई के सामने ही जाएगा ना नाम। आपको किसी पर शक है? रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, किसी पर कुछ तो शक होगा ना आपको? ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से सारे नाम सीबीआई के सामने जाएंगे, क्योंकि जहां पे या फिर किसी भी न्यूज में नाम बताना मतलब आप समझ सकते क्या प्रॉब्लम। अच्छा, बस ये बता दीजिए, आपको क्या लगता है रिया किन्हीं भी मायनों में कसूरवार हैं या बेकसूर हैं? एक रिलेशनशिप में अचानक आप वहां से चले जाते हो, कॉल नंबर ब्लॉक कर देते हो, खुद से पैसे भी लेते हो, ये सब चीजें तो ईडी प्रूफ कर रही। उस हिसाब से तो हर कोई इंसान यही सोचेगा कि वो गुनहगार है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती रिलेशनशिप में ईमानदार नहीं थी, वफादार नहीं थी, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, अगर कोई परेशानी में है, उसको अचानक आप छोड़ के नंबर ब्लॉक कर देंगे तो हम क्या समझें। अच्छा, नंबर ब्लॉक होने के पीछे की वजह? वजह नहीं, उन दोनों के बीच का वजह नहीं पता। तो उन दोनों के बीच का जो संवाद है उसमें मैं। सिद्धार्थ पिठानी के पेट में कोई राज है क्या? सर, वो तो लाइव स्पॉट पे लोग थे ना, क्योंकि बीच में राज नहीं होगा तो और किसके पास होगा। वो तो लाइव स्पॉट पे खड़े थे ना लोग, आपको तो 100% पता होगा। आप कुछ इशारा करना चाहते हैं क्या? आपने कहा कि सिद्धार्थ पिठानी लाइव स्पॉट पर खड़े थे, क्या स्पॉट पर किसी तरह का घालमेल किया गया? अगर चाबी बनाने वाले को बुलाया गया, दरवाजा खोलने से पहले चाबी वाले को क्यों ये कह दिया गया कि अब तुम जाओ? चाबी बनाने वाला अगर मिला ही नहीं है तो कैसे आप समझ सकते कि चाबी वाले को बुलाया भी होगा? अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप सुशांत के बड़े करीबी रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के अंतिम समय में सुशांत क्या टेंशन में रहते थे, तनाव में रहते थे? ये लास्ट टाइम बात हुई 2019 में, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। सुशांत बहुत पॉजिटिव लड़का था उस टाइम, मैंने तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखा उस टाइम। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज ही है नहीं, मैं तो मान ही नहीं सकता। आपका ये कहना है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो आत्महत्या कर लें। अगर आपका इशारा यह है कि किसी ने उनका मर्डर कर दिया, इतना भर तो आप बता सकते हैं ना कि क्या आपको लगता है कि पैसों के लिए मर्डर किया गया? नहीं, मैंने कहा ना दिशा केस से रिलेटेड है ये तार सारे। जी, अपनी बात एक बार फिर से दोहराएं। से रिलेटेड है ये तार। आपकी, हालांकि गणेश, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ऑडिबल मेरे लिए नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं कि सुशांत, नहीं, आपने ये कहा कि आत्महत्या नहीं की गई, तो फिर आपका इशारा कहीं और है। अगर आपका इशारा कहीं और है तो कुछ तो ऐसा बताइए ना, ताकि हम भी ये समझ सकें कि गणेश वाकई में इंसाफ की लड़ाई अपने दोस्त के लिए लड़ रहे हैं, बिना रुके, बिना थके और बिना डटे। कुछ तो आप बताइए हमें। दिशा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सुशांत को मिली, वो रिवील करने वाला था ये इंफॉर्मेशन, और फिर उसके साथ यह उन्होंने मर्डर की। तो ये तार सीधे सीधे दिशा के केस के साथ जुड़े हैं। गणेश, बस एक आखिरी सवाल है आपसे, ये बता दें मुझे आप कि दिशा सालियान के साथ में, चूंकि आप बार बार दिशा का नाम ले रहे हैं, दिशा सालियान की मौत के साथ सुशांत का कोई कनेक्शन? वही तो कह रहा हूं सर, दिशा के मौत के साथ ही कनेक्शन है। चलिए ठीक है, हालांकि ऑडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी आ रही है, बहुत ज्यादा आप ऑडिबल है नहीं।
गणेश, लेकिन आपकी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप भी किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। गणेश शिवारकर, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त, जिनका यह कहना है कि सुशांत आत्महत्या कर ही नहीं सकते। इशारा यह है कि दिशा सालियान की मौत के साथ सुशांत की मिस्ट्री, अस्वाभाविक मौत की मिस्ट्री जुड़ी हुई है।